हेलो एवरीवन, दिस इज नाज फातिमा। और आज का जो लेक्चर है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स, लाइकेंस बचे हुए थे, वो इस लेक्चर में कवर कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये चार ऑर्गेनिजम्स थे, इन्हें आर.एच. व्हिटेकर ने अपने जो क्लासिफिकेशन थे उसमें कंसीडर नहीं किया था। देखो, नो मेंशन, ठीक है, नो मेंशन ऑफ लाइकेंस and some acellular organisms like virus, viroids और prions। तो acellular organisms कौन कौन से हैं? वायरस, वायरॉइड और प्रायोन्स। यानी कि लाइकन क्या है? सेल्यूलर है। ये छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी में पढ़ने में ना हम थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड फ्रॉम कॉमन फ्लू वगैरह, ये सब किससे हो गया? वायरस से हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज, वायरस को इसलिए क्लासिफिकेशन में नहीं लिया आर.एच. व्हिटेकर ने क्योंकि इसे ट्रूली लिविंग नहीं कह सकते। अब ट्रूली लिविंग नहीं कह सकते, इसका मतलब क्या है कि जो वायरस है वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करेगा और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करेगा। कैसे? अगर देखो, वायरस नॉन लिविंग है, वाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है क्या वो सेल के बने हुए हैं? ये हमने लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा था कि जो डिफाइनिंग फीचर होती है वो सेल्यूलैरिटी डिफाइनिंग फीचर होती है लिविंग बीइंग्स की। तो जो वायरस है वो तो सेल का बना हुआ ही नहीं है, तो सेल का नहीं बना हुआ है, नॉन लिविंग कैरेक्टर है इसका। सेकेंड थिंग, अगर वो किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर है, मिट्टी में है, पानी में है, तो वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन शो नहीं करेगा। आउटसाइड अ लिविंग सेल रिप्रोडक्शन शो नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। ये सब क्या है? एक लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या नॉन लिविंग थिंग शो कर रहे हैं? अगर लिविंग की बात करूं तो जैसे ही ये किसी बॉडी के अंदर, किसी लिविंग बॉडी के अंदर आ जाएंगे वायरस, तो ये रिप्रोडक्शन भी शो करेगा, इनकी मेटाबॉलिज्म भी स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इनका मेटाबॉलिज्म भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इनको जो कहा है ट्रू लिविंग नहीं कहा गया है, ये बाउंड्री पे है लिविंग और नॉन लिविंग के। वायरस क्लियर हो गया? जो और हमें पता है कि वायरस के पास सेल तो नहीं है, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, दे आर कैरेक्टर्स और इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। किसी भी लिविंग सेल के बाहर ये इनर्ट होते हैं और क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये आपका वायरस के बारे में यहाँ पे इतना बताया गया। अब नेक्स्ट थिंग देखो, वंस अगर वो किसी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, लिविंग बॉडी को, तो वो वहां पे रेप्लिकेट होना स्टार्ट कर देगा। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। अब देखो, एक साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट डिमित्री इवानोस्की, 1892 में इन्होंने क्या करा? ये एक टोबैको प्लांट है, ठीक है, टोबैको प्लांट है, इसको डिजीज हो रखी है, टोबैको मोज़ोइक डिजीज हो रखी है, यानी कि टोबैको प्लांट के यहाँ पे स्पॉट्स है, ठीक है, धब्बे से पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा? इसका प्लांट सैप निकाला, यानी कि इसको क्रश करा और इसका जूस निकाल दिया। फिर इसको यहाँ पे बैक्टीरिया फिल्टर पेपर यहाँ लगाया और इसको क्या कर दिया? फिल्टर कर दिया इस प्लांट सैप को। अब बैक्टीरिया फिल्टर पेपर के जो पोर्स है वो इतने छोटे हैं कि बैक्टीरिया उस चीज से फिल्टर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म था वो फिल्टर आउट हो गया, यहाँ पे फिल्टर हो गया। मतलब कि बैक्टीरिया से भी छोटा कोई ऑर्गेनिज्म है। इतना डिमित्री इवानोस्की ने करा। किसमें? 1892 में। फिर आपका 1898 में एक और साइंटिस्ट आए, बिजर्निक। कौन आया भाई? बिजर्निक। ये देखो, ये रहा बिजर्निक आया। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने कहा कि कोई इन्फेक्शियस कोई ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है जिसे वायरस कहते हैं। उसके बाद असली तो ये है, देखो, जो फ्लूइड आपने एक्सट्रैक्ट करा उस फ्लूइड को उन्होंने कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, यानी कि कोई इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, कोई इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है हेल्दी प्लांट में। क्लियर है? इतना बिजर्निक ने कहा। डिमित्री इवानोस्की ने भी एक्सट्रैक्ट करके कहा कि कोई ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करके। फिर आए आपके WM स्टैनली 1935 में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने करा कि वायरस को क्रिस्टलाइज्ड कर सकते। कोई भी बैक्टीरिया वगैरह लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिस्टल के फॉर्म्स में नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन वायरस जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है। और किसकी क्रिस्टल्स है? प्रोटीन्स के क्रिस्टल्स है। इनर्ट है, बाहर होस्ट के बाहर इनर्ट है। और वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका मतलब क्या है? जो वायरस है अगर उसको जिंदा रहना है, लिविंग के तौर पे रहना है, तो उसे पैरासाइट की तरह ही रहना पड़ेगा।
ठीक है, ये कंपलसरी है, ऑब्लिगेट माने कंपलसरी है कि वो उसको पैरासाइट की तरह ही रहना पड़ेगा, तभी वो लिविंग की तरह रह सकता है, अदरवाइज वो बाहर रहेगा तो वो क्या है, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन एक स्ट्रक्चर है, बस दैट्स इट। क्लियर हो गया। 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, किसके, डिमित्री इवानोस्की, बेंजर्निका ने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम टर्म दिया उस फ्लूइड को। उसके बाद आपका कौन आया, फिर WM स्टैनली आया, उन्होंने क्या करा, क्रिस्टलाइज करा, किसको, वायरस को। क्लियर हो गया। और किस क्या बोला कि ये लार्जली प्रोटीन के क्रिस्टल से। अब नेक्स्ट देखो, in addition to protein virus also contain genetic material that could be either DNA और RNA। अब यहाँ पे वायरस की स्ट्रक्चर देखो, जो वायरस है, वायरस ये तो इनका जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, और जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बाहर क्या है, एक प्रोटीन की कोट है इस तरीके से। इस प्रोटीन की कोट को क्या बोलते हैं, कैप्सिड। क्या बोलेंगे हम इस प्रोटीन की कोट को, कैप्सिड। और जो प्रोटीन की कोट है ये एक एक सब यूनिट, मतलब एक एक यूनिट से बनी हुई होगी, इन यूनिट्स को क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर। क्लियर है। और जो इनका जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो वो आरएनए होगा या वो डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो आरएनए होगा या तो फिर डीएनए होगा। ये हो गई वायरस की स्ट्रक्चर। वायरस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ होगा। प्रोटीन की कोट को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट से बने हुए थे जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल इनफेक्शियस होता है, या तो आरएनए होगा या तो फिर डीएनए होगा। इज दिस थिंग क्लियर। अब ये देखो, ये जैसे कि वायरस है, ये टोबैको मोजाइक वायरस है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए, और ये क्या है, प्रोटीन की कोट से कैप्सिड। और जो ये कैप्सिड है ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स के हो सकते हैं, हेलिकल हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल हो सकते हैं। तो टोबैको मोजाइक का क्या है, हेलिकल शेप में है ये है बैक्टीरियोफेज। क्या है ये, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। क्लियर हो गया। इसका जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं कॉलर, इसको बोलते हैं शीथ, और ये हो गई इसकी टेल। क्लियर है, हेड कॉलर शीथ टेल। इज इट क्लियर। अब देखो कहाँ गई स्लाइड, ये रही, देखो नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, है ना। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, अभी पढ़ा हमने। जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, अब देखो वो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वो वायरस जो किसको इन्फेक्ट करेगा, प्लांट को, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। एंड वायरस जो इन्फेक्ट करेगा एनिमल्स को, उनकी जो आरएनए होगी वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकती है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकती है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकती है। बैक्टीरियल वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। यहां देखो, अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, प्लांट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होगा प्लांट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, मतलब जो इन्फेक्ट करेगा प्लांट्स में। एनिमल्स का क्या होगा, एनिमल्स का होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और बैक्टीरियोफेज का क्या होगा, बैक्टीरियोफेज का होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये 3 क्लियर हो गया। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल, प्लांट में जो वायरस इन्फेक्ट करेगा उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल, एनिमल्स में जो वायरस इफेक्ट करेगा उस का जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर इतनी चीजें। देखो, द प्रोटीन कोट called capsid made up of small subunit जिसे कहते हैं कैप्सोमियर, protects the nucleic acid। क्या करेगा प्रोटीन, प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड को। These capsomeres can be arranged in helical, टोबैको मोज़ेक वायरस में हमने देखा, पॉलीहेड्रल और ज्योमेट्रिक फॉर्म। पॉलीहेड्रल जो फॉर्म होता है ना वो होता है बेटा एडिनो वायरस में, एडिनो वायरस में होगा। क्लियर है। वायरस बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, हेपेटाइटिस बी। ओके, एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस,
प्लांट्स में वायरस क्या क्या सिम्टम्स होंगे कि ये वायरल डिजीज हो गया है, इसको लीफ की रोलिंग हो जाएगी, मोज़ोइक जहां पे भी होगा समझ लो प्लांट्स से वो वायरस इन्फेक्टेड है, कर्लिंग हो जाएगी लीफ की, येलोइंग हो जाएगी, वेन क्लियरिंग हो जाएगी, ड्वार्फिज्म हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, ये सब प्लांट में सिम्टम्स आएगी। क्लियर है? तो इतना ही आपका वायरस के बारे में एनसीईआरटी में गिवन था। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स, जो वायरॉइड्स होते हैं इनको 1971 में टीओ डाइनर ने क्या करा था? डिस्कवर करा था। तो जो वायरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। किसके होते हैं? लो मॉलिक्यूलर वेट के। वायरस से इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर है? और डिजीज कॉज करेगी कौन सी? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करेगी कौन? वायरॉइड्स। पढ़ते हैं। In 1971, Theo Diner discovered a new infectious agent that was smaller than virus. Smaller than virus. Virus से छोटे होते हैं. Cause potato spindle tuber disease. It was found to be free RNA. Free RNA है ये. It lacks protein code. Protein code नहीं होता है भाई इसमें, ठीक है? That is found in virus. इसीलिए इनको वायरॉइड्स कहे। रॉइड्स मतलब डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड्स। द आरएनए ऑफ वायरॉइड्स वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। अब आते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं? प्रायोन्स जो होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। क्या होगा? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होगा, और डिजीज कॉज करेगा, मैड काउ डिजीज कॉज करेगा। यहाँ देखो प्रायोन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, यानी दिमाग पे इफेक्ट करेगा, इस तरीके का डिजीज कॉज करेगा, ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस। वायरॉइड्स क्या था? वायरस से छोटे थे, लेकिन प्रायोन्स क्या है? वायरस के बराबर है। These agents were called prions. The most notable disease caused by prions is bovine spongiform encephalopathy. काउ में होता है ये, उनके ब्रेन में जाके काउ को बहुत ज्यादा एग्रेसिव कर देती है। मैड काउ डिजीज भी कहते हैं, पागल मतलब जैसा रिएक्ट करती है काउ। क्लियर है? प्रायोन्स करेगी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से। तो मतलब प्रोटीन जो नॉर्मली प्रोटीन फंक्शन कर रही है उनके जो मैकेनिज्म्स है उसमें जाके ये इफेक्ट करेगी। क्लियर है? इसी तरीके से ह्यूमन में एनालॉगस है, किसके? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म डिजीज के एनालॉग ह्यूमन में डिजीज होती है सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमन। ठीक है? और बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी किस में होगी? काउ में। और सीआर जैकब डिजीज किस में होगी? ह्यूमंस में। फिर आती है लाइकन्स। लाइकन्स ऑलमोस्ट सबको पता है लाइकन्स किस किस से बने हुए होंगे। एक इसका फंगल कंपोनेंट होगा, एक इसका एल्गल कंपोनेंट होगा। जो एल्गल कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे माइकोबायोन्ट। विच आर ऑटोट्रॉफिक। फाइकोबायोन्ट एल्गे ऑटोट्रॉफिक है, माइकोबायोन्ट फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है। होता क्या है? एल्गी क्या करेगा? फूड बनाएगा, फूड प्रिपेयर करके फंजाई को देगा। उसके बाद और जो फंजाई है वो क्या करेगा? शेल्टर प्रोवाइड करेगा और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एब्जॉर्ब करके अपने एल्गे पार्टनर को देगा। क्लियर है? फिर बताया गया कि लाइकन्स को देखोगे तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये दो दो ऑर्गेनिज्म जुड़ के बने हुए हैं। क्लियर है? और जो लाइकन्स होते हैं वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। पॉल्यूटेड एरियाज में ये ग्रो नहीं करेंगे। कौन? लाइकन्स। तो ये आपके चारों क्लियर हो गए, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स और लाइकन्स। क्लियर है? अगर इसी तरह से मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच।